जी भाई। ये करीम साहब का घर है? जी। वो पार्क के पास गिर गया, कोई मार दे तो मेरे साथ भेजे। क्या? ताई जी, ताई जी। अम्मी कुछ नहीं होगा उन्हें, आप क्यों परेशान हो रही हैं? बाबा क्या हुआ? जिब्रान क्या हुआ? बाबा जिब्रान क्या हुआ है? बाबा बाबा आज के बाद आप अकेले बाहर नहीं जाएंगे। कुछ तो बताएं, क्या हुआ था? खामोश क्यों है? हमें मेरा ख्याल है बाबा को आराम की जरूरत है, इन्हें आराम करने दें। नहीं बेटा, तुम लोग जाओ, मैं इनके पास ही रुकती हूँ। वक्त बे वक्त इनको किसी चीज की जरूरत पड़ सकती है। रबिया, उफक, तुम लोग भी आ जाओ।
कुछ तो बताएं। अपने दिल की बात मुझसे तो करें। कुछ तो एहसास करें हम सबका। अकेले लड़ते हैं सब तकलीफों से। बीवी हूँ आपकी। अब बताओ क्या हुआ था? इससे पहले भी ताया जी एक बार गिरे थे। पता नहीं क्यों आज बहुत डर लग रहा है मुझे। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो। शुक्र अदा करो ताया जी खैर हो आपसे। ताया जी को आज देखा तो अम्मी अब्बा याद आ गए। उनका भी एक्सीडेंट ऐसे ही हुआ था। अब्बा का टूटा हुआ चश्मा और अम्मी की टूटी हुई चूड़ियां मैंने अभी तक संभाल कर रखी। यकीन नहीं आता जिन लोगों को हम कुछ भी नहीं समझते वो हमारे लिए इतने मुखलिस होते हैं। ज़िक्रिया की आंखों में बाबा के लिए आंसू देखकर और रबिया की जुबान से दुआएं सुनकर मैं सोचती हूँ कि कभी कभी अल्लाह इंसान के रूप में फरिश्ते भेज देते हैं। पता नहीं उफक, लेकिन ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। मेरी मोहब्बत इस घर की हंसी को निकल गई। ये हंसी वापस आ जाएगी जब बाबा तुम्हें हंसता मुस्कुराता देखेंगे तो। ऐसा कभी भी नहीं होगा। मैं जानती हूँ बाबा को बहुत अच्छी तरह से। कभी तुमने देखा है उफक कि बेटी घर आई हो और बाप उससे मिले बगैर घर से चला जाए? तुम पूर्वा हो, पूर्वा बख्श, करीम बख्श की बेटी। जाओ जाकर मना लो उन्हें। देखना वो तुम्हें गले से लगा लेंगे।
एक बार माफी मांग कर तो देखो पूर्वा। ठीक है। अल्लाह करे पापा मान जाए। अब जाओ तुम, मुझे आराम करने दो। जाओ। अच्छी बात है, थोड़ा सा आराम कर लें। शाम को पूर्वा के ससुराल वालों ने आना है, उनके सामने। मेहमानों के सामने आने के लिए मुझे मजबूर न करना। बाबा, कोई मेरे कमरे में ना आए। लेकिन बाबा, मुझे बात करनी है आपसे। अम्मी, बाबा से कहे ना, मुझे बात करनी है बाबा से। बाबा, अम्मी मुझे बात करनी है बाबा से। बाबा, चलो अम्मी मुझे बात करनी है बाबा से। बेटा, बात में कर लेना, अभी वो आराम कर रहे हैं। चलो बाबा, जिंदगी इतनी मुश्किल तो नहीं थी जितनी मुश्किल बन गई। जब कोई औलाद की खातिर रुस्वा होता है तो ऐसी औलाद को घर से निकाल देना चाहिए। आज खुद पर ऐसी बनी है कि आईना देखते हुए भी शर्म आने लगी। या अल्लाह, जाने कितने दिलों को दुखाया होगा मेरे लफ्जों ने। या अल्लाह माफ कर, माफ कर। क्या बात है भाभी, आप परेशान लग रही हैं। हाँ परेशान हूँ। तुम कहीं जा रही हो? जब से यूनी ख़त्म हुई है बहुत बोर हो गई हूँ। मैंने और मेरी फ्रेंड ने प्लान बनाया कि कोई सोशल वर्क किया जाए, इसलिए मैं और मेरी फ्रेंड्स गोल्फ क्लब में इकट्ठी हो रही हैं। तुम लोग सोशल वर्क के लिए इकट्ठे हो रहे हो, वो भी गोल्फ क्लब में? जी, और भैया को बता दिया। बाय। तुम और तुम्हारे भैया। मेरे भाई ने भी मुझे हर तरह की आज़ादी दी थी और तब मुझे कुछ भी गलत नहीं लगता था, तो अब क्यों? खैर व्हाटएवर, वो मेरे भाई की बात थी और ये अरमीन के भाई की बात है। सांसों में अब सांस नहीं है, रिश्ते हैं इखलास नहीं है, दिल में सी धड़क रही है। क्या यही प्यार है बाबा? वो प्यार जिसकी खातिर बाबा की नजरों से गिरी, आप जैसे मोहब्बत करने वाले को मुल्क छोड़ के जाना पड़ा। क्या
प्यार इसे कहते हैं। पूर्वा, बाबर भाई आ गए हैं। अच्छा, बाबर भाई आप भी डालें ना। या मैं आप रखिए, थैंक यू। भाई पूर्वा, ज़ारा तुमसे बहुत खफा है। लेकिन क्यों जफर भाई? वो तुमने अचानक शादी जो कर ली, उसका नाराज़ होना तो बनता है ना। वैसे जफर, तुम्हारी शादी पर देखा गया ख्वाब कितनी जल्दी पूरा हो गया। बस साहब की तबीयत ज़्यादा ख़राब है क्या? जी जी हाँ, एक्चुअली अंकल, डॉक्टर ने उन्हें आराम करने के लिए कहा है। वैसे बड़ी अजीब सी बात है कि उनके बगैर हम यहाँ खाना खा रहे हैं। देखा जाए तो ये बहुत बुरी बात है, और इससे भी बुरी बात ये होगी कि हम उनसे मिले बगैर ही चले जाएं। क्यों बाबा? बिल्कुल भाई, मैं तो उनसे मिले बगैर जा ही नहीं सकता। जी जी, मैं देखता हूँ। एक्चुअली बाबा सो रहे थे, शायद अब उठ के हूँ। मैं जाके देखता हूँ। नहीं नहीं, तुम बैठो चुप रहो। पूर्वा, जी। तुम जाओ। बेटी की आवाज़ सुन के वो इग्नोर नहीं कर पाएंगे। जी। बाबा, बाबा, मैं आपकी बेटी पूर्वा। बाबा, बाबा दरवाजा खोले, मुझे बात करनी है आपसे। बाबा, बाबा, क्या मैं ऐसे ही चली जाऊं अपने ससुराल आपकी दुआएं लिए बगैर? बाबा, खुदा का वास्ता मुझसे बात करें। अगर आपने मुझसे बात ना की तो मेरी ससुराल में क्या इज्जत रह जाएगी? बाबा, 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 मैं आपको लेने आई हूं। बाबा, बाबा, बाहर आए। बाबा, अगर आप मेरे साथ ना गए तो मैं क्या कहूंगी सबको? कह देना कि तुम्हारा बाबा मर गया।
कुछ और लेंगे अंकल? वैसे बाबा, लगता है अंकल की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। मेरा ख्याल है कि हम उन्हें डिस्टर्ब ना ही करें तो अच्छा है। एक्सक्यूज़ मी, मैं अभी आता हूँ। बहुत मोहब्बत करते हैं ना अपने बच्चों से, और पूर्वा में तो जान है उनकी। जाहिर है माँ बाप को औलाद से बढ़कर कौन प्यारा हो सकता है। वैसे अक्सर ये भी देखा गया है कि वालिदैन को अपनी अना से मोहब्बत हो जाती है और फिर वही अना उनके बच्चों से, उनकी औलाद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बढ़कर हो जाती है। मैं चाय बना के लाती हूँ। सुनिए, आप ना ही जाएं तो अच्छा है, क्योंकि जो भी अंदर जाता है वो वहीं का होके रह जाता है, वापस नहीं आता। मैं गायब नहीं होंगी, आप बेफिक्र रहिए। उठिए बाबा, मैं आपको लेने आया हूँ। आपको पूर्वा को खुदा हाफिज कहना ही होगा। अगर वो इस तरह आपसे मिले बगैर चली जाएगी तो हो सकता है उसे सारी ज़िंदगी ससुराल में बातें सुननी पड़े, ताने भी मिल सकते हैं उसे। कौन देगा उसे ताने? न्याज साहब को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, वो बहुत समझदार आदमी है। बाबर देगा उसे ताने? ना उसकी सास है ना नंद है, तो कौन देगा उसे ताने? कोई भी ताने नहीं देगा। जाओ जाओ, कह दो मैं नहीं आऊंगा मिलने। जाओ। प्लीज बाबा आप चलिए। मेरी बात समझने की कोशिश करो जिब्रान। जाओ। दूसरी बार मेकअप किया है तुम्हारा, अब मत रोना, वरना सारा मेकअप मुझे दोबारा से ठीक करना पड़ेगा। मैं बाज आई इस कमबख्त मोहब्बत से, मिल जाए तो आंसू, ना मिले तो आंसू। अगर यही प्यार है तो साथ सलाम है इस मोहब्बत को। ठीक कहते हो, बहुत आंसू देती है ये मोहब्बत। मिल जाए तब भी, ना मिले तब भी। मगर पूर्वा, तुम बाबर भाई के साथ खुश रहना, बल्कि बहुत खुश रहना। तुम दोनों खुश रहोगे तो बाबा भी नॉर्मल हो जाएंगे। मैं बाबा को ही लेने के लिए तो आई थी उफक। खुद सोचो, अगर बाबा मेरे साथ नहीं जाएंगे तो बाबा और उसके बाबा क्या सोचेंगे? कह देना उनकी तबीयत खराब थी, इसलिए वो आराम कर रहे थे। दैट्स इट। उफक बिल्कुल ठीक कह रही है पूर्वा। कभी कभी ससुराल में मायके का भरम रखने के लिए सोच झूठ बोलने पड़ते हैं। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? अरे ये बात तो सबको पता है, फिल्में नहीं देखती तुम? और आजकल टीवी में यही तो दिखाते हैं। हाँ हंस दो। तुम ठीक कहते हो जिब्रान, लेकिन खुशियां बाजार में नहीं मिलती।